नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। राज्य में चतरा, पलामू और लोहरदगा संसदीय सीटों के लिए 21 उम्मीदवारों ने नामांकन के पर्चे दाखिल किए। भारतीय जनता पार्टी ने रांची से संजय सेठ, चतरा से सुनील सिंह और कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी को बनाया पार्टी प्रत्याशी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल ख्यांगते ने कहा, चुनाव कार्य में लगाए गए सभी कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल पहले भारतीय हैं जिन्हें फीफा के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य चुना गया है। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चौथे चरण और राज्य में पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया के 5वें दिन आज कुल 21 उम्मीदवारों ने नामांकन के पर्चे दाखिल किए। सर्वाधिक नामांकन आज चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुआ, जहां कांग्रेस के मनोज यादव सहित कुल 12 प्रत्याशियों ने नामांकन के पर्चे दाखिल किए। उधर पलामू संसदीय सुरक्षित सीट के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विष्णु दयाल राम और राजद प्रत्याशी घूरन राम सहित 7 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। इधर लोहरदगा में झारखंड पार्टी के उम्मीदवार देव कुमार धान सहित 2 उम्मीदवारों ने नामांकन के पर्चे भरे। नामांकन को लेकर समाहरणालय परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नामांकन से पूर्व डाल्टनगंज में पार्टी प्रत्याशी बीडी राम के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि इस बार की लड़ाई लोकतंत्र बनाम वंशवाद के राजनीति से है। उन्होंने कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति कर रही है। श्री दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि श्री मोदी ने गांव-गांव में पीने का पानी, बिजली और सड़क के अलावा गरीबों के घर में शौचालय और रसोई गैस पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने लोगों से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी की जीत में भागीदार बनने की अपील की। इस मौके पर मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, विधायक राधा कृष्ण किशोर और हरे कृष्णा सिंह सहित पार्टी के कई नेता मौजूद थे। उधर राजद प्रत्याशी घूरन राम के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी सरकार मुद्दों पर बात नहीं करती। शिक्षा, विकास, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने में पूरी तरह से विफल रही है। श्री यादव ने महागठबंधन के प्रत्याशी घूरन राम को जिताने की अपील की। इस मौके पर झामुमो, कांग्रेस और झारखंड विकास मोर्चा के कई नेता मौजूद थे। राज्य में भाजपा के बचे 3 संसदीय सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की ओर से सभी सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा अब हो चुकी है। नई दिल्ली में आज पार्टी की ओर से रांची, चतरा और कोडरमा संसदीय सीटों के प्रत्याशियों के नामों की आधिकारिक घोषणा की गई। पार्टी ने रांची संसदीय सीट से संजय सेठ, चतरा से सांसद सुनील सिंह और कोडरमा से राजद से हाल में ही भाजपा में आई अन्नपूर्णा देवी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि 10 सीटों पर पहले ही प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो चुकी है। एक सीट गिरिडीह को सहयोगी दल आजसू पार्टी को पहले ही दिया जा चुका है। भाजपा ने रांची के वर्तमान सांसद रामटहल चौधरी का टिकट काटकर झारखंड राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष संजय सेठ को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कोडरमा से वर्तमान सांसद और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय के स्थान पर राजद की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी, जो हाल ही में राजद छोड़कर भाजपा में आई है, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं चतरा के वर्तमान सांसद सुनील सिंह दोबारा पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। पिछले 2 सप्ताह से आज घोषित 3 संसदीय सीटों के प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रांची स्थित प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के कई नेताओं ने हिस्सा लिया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पार्टी संगठन को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 39 वर्षों से राष्ट्र निर्माण में समर्पित
पार्टी के स्थापना दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। श्री दास ने पार्टी कार्यकर्ताओं से बूथ कमेटी को मजबूत करने का आह्वान किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल ख्यांगते ने कहा है कि चुनाव कार्य में लगाए गए सभी कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चुनाव कार्य में लगाए गए वैसे सरकारी कर्मी जो उस मतदान केंद्र में मतदान नहीं कर पाते हैं जहां की मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज है, वैसे सरकारी कर्मी वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी माने जाएंगे और उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। श्री ख्यांगते ने बताया कि वैसे कर्मी जिनकी ड्यूटी विशेष तौर पर मतदान के दिन लगाई गई है और जो सामान्य मतदान केंद्र पर मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, उन्हें भी पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लातेहार जिला प्रशासन द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज उपायुक्त राजीव कुमार ने अधिकारियों के साथ सामग्री कोषांग का निरीक्षण किया और निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गए दिशा निर्देश का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। बाद में उपायुक्त ने चुनाव से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की और जिला में बने क्लस्टर और मतदान केंद्रों की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने राजनीतिक दलों से भी अपने अपने प्रतिनिधि नियुक्त करने को कहा। इधर जिले के मनिका प्रखंड कार्यालय के सभागार में दिव्यांग मतदाताओं के लिए आयोजित जागरूकता अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी प्रीतिलता मुर्मू ने कहा कि दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों की सहायता के लिए प्रत्येक बूथ पर एनसीसी, स्काउट गाइड और एनएसएस के स्वयंसेवक मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि बूथ पर दिव्यांगों के जरूरत के अनुसार पेयजल सहित अन्य सुविधा मुहैया कराया जाएगा। चतरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार और वर्तमान सांसद सुनील सिंह ने चतरा जिला मुख्यालय को रेल लाइन से जोड़ने का संकल्प व्यक्त किया है। श्री सिंह आज पार्टी प्रत्याशी बनाए जाने के बाद आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि चतरा, लातेहार और पलामू जैसे आकांक्षी जिलों में आधारभूत संरचना का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत किसानों के खेतों में सिंचाई की व्यवस्था और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास हमारा लक्ष्य रखा है। श्री सिंह ने जोर देकर कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत अधिकांश गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी सहित कई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जा रही है ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। चैत्र नवरात्र के पहले दिन आज मां देवी दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। इस मौके पर दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु भक्ति भाव से कलश स्थापना कर मां दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इधर आज से विक्रम संवत 2076 शुरू हो गया। आज तड़के देवघर के शिवगंगा तट पर सैकड़ों लोगों ने उगते सूर्य की पूजा अर्चना की और जलार्पण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। हजारीबाग में भी विक्रम संवत 2076 की शुरुआत पर सनातन धर्मावलंबियों ने स्थानीय कनहरी झील में जलार्पण किया। इस अवसर पर लोगों ने एक दूसरे को नव वर्ष की हार्दिक बधाई दी। उधर चैत्र नवरात्र के पहले दिन आज रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता की आराधना की। मंदिर न्यास समिति के प्रमुख ने बताया कि चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना होगी, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल पहले भारतीय हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संगठन फीफा के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य चुने गए हैं। उन्हें 46 में से 38 मत प्राप्त हुए और इसका चुनाव कल कुआलालंपुर में संपन्न हुआ। वे अगले 4 वर्षों तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य रहेंगे। राजधानी रांची सहित आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर बाद हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पिछले एक सप्ताह से तेज गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी थी। उधर खूंटी में हल्की बारिश और तेज आंधी के बाद तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने बताया कि 7 अप्रैल को हल्की बारिश हो सकती है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में चतरा, पलामू और लोहरदगा संसदीय सीटों के लिए 21 उम्मीदवारों ने नामांकन के पर्चे दाखिल किए। भारतीय जनता पार्टी ने रांची से संजय सेठ, चतरा से सुनील सिंह और कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी को बनाया पार्टी प्रत्याशी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल ख्यांगते ने कहा, चुनाव कार्य में लगाए गए सभी कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल पहले भारतीय हैं जिन्हें फीफा के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में चुने गए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।